सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजीत फिजिक्स कोर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वाइब्रेशन ऑफ वन डायमेंशनल और लीनियर मोनोएटॉमिक लैटिस। तो वाइब्रेशन ऑफ वन डायमेंशनल लैटिस क्या है कि ये कोई भी एक क्रिस्टल लैटिस जो है उसका वन डायमेंशन में वाइब्रेशन होता है। लेट्स सपोज एक्स एक्सिस में जो लैटिस है उसका वाइब्रेशन होता है, उसी को हम लोग वाइब्रेशन इन वन डायमेंशन बोलते हैं, वाइब्रेशन ऑफ वन डायमेंशनल लैटिस। तो इसमें क्या है कि हम लोग कोई भी एक लैटिस स्ट्रक्चर है, सपोज उसमें एटम्स हैं, तो हम लोग उस एटम्स को वाइब्रेट कराते हैं अबाउट इट्स मीन पोजीशन में उसका वाइब्रेशन होता है। तो उसका वाइब्रेशन जो जब होता है तो हम लोग उसका एंगुलर फ्रिक्वेंसी बाहर करते हैं। तो आइए देखते हैं इसका डेफिनेशन। It is the back and forth motion of identical atoms arranged in a straight line where each atom vibrates about its fixed or equilibrium position and passes the vibration to its neighboring atom। इसमें क्या है कि इसमें हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ऑफ एटम कंसिडर कर लेते हैं, जो कि एक क्रिस्टल लैटिस होता है, वो बहुत सारा एटम्स का अरेंजमेंट होता है। तो उसमें से हम लोग ने एक लाइन ऑफ एटम्स को कंसिडर किया है। तो इसमें क्या है कि जो एटम्स का साइज है वो आइडेंटिकल होता है, जो कि यहाँ पर बोला गया है कि आइडेंटिकल एटम्स अरेंज्ड इन स्ट्रेट लाइन। तो आइडेंटिकल एटम्स होता है और जो स्ट्रेट लाइन में अरेंज्ड होता है, तो उसका मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन से उसका वाइब्रेशन होता है। ये इसका मीन पोजीशन है और इसमें ही बैक एंड फोर्थ आगे पीछे वाइब्रेट होता है। तो उसके बाद हम लोग उसका एंगुलर फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। तो आइए इसका डिराइवेशन देखते हैं। तो डिराइवेशन से पहले इसका डायग्राम बनाना ज़रूरी है। तो डायग्राम में क्या है कि इक्वल साइज ऑफ एटम हम लोग कंसिडर करते हैं स्ट्रेट लाइन में, जो कि एक मासलेस स्प्रिंग से कनेक्टेड होता है। हम लोग सपोज कर लेते हैं ये एक मासलेस स्प्रिंग है जिसका डिस्टेंस इक्वल होता है, जो कि है ए। और इन एटम को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं nth एटम, n+1 एटम एंड n-1 एटम। इधर भी एटम्स है, इधर भी एटम्स है, बहुत सारे एटम्स है। हमने यहाँ पर 3 एटम कंसिडर किया है। तो जब वाइब्रेशन होता है तो कोई भी एक एटम उसका नाइबरिंग एटम से फोर्स को फील करता है। यहाँ पर अगर n एटम है तो n एटम में n-1 एटम भी फोर्स अप्लाई होगा और n+1 एटम का भी फोर्स अप्लाई होगा, और n- एटम में nth एटम का भी फोर्स अप्लाई होगा एंड इधर जो एटम होगा उसका भी फोर्स अप्लाई होगा। तो हम लोग यहाँ पर मेनली nth एटम को कंसिडर करके चलते हैं, जिसमें nth-1 एटम भी फोर्स लगाएगा एंड nth+ एटम भी फोर्स लगाएगा। तो ये जो है ये स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम पोजीशन में। और जब इसका वाइब्रेशन स्टार्ट होगा तो ये डिस्प्लेस करेगा, इधर भी डिस्प्लेसमेंट होगा, इधर भी डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हम लोगों ने मेनली इधर का डिस्प्लेसमेंट लिया है जो राइट साइड में है एक्स एक्सिस में। तो जब nth वाइब्रेशन होगा, मतलब सामने और पीछे, जब सामने होगा तो वो एक डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, जो कि हमने यहाँ पर लिया है un। nth एटम का जब डिस्प्लेसमेंट होगा तो वो है un। सिमिलरली n+1 एटम का जब डिस्प्लेसमेंट होगा तो वो है un+1 एंड n-1 एटम का जो डिस्प्लेसमेंट है वो है un-1। तो आइए देखते हैं कि इसमें लिखना क्या है नोट्स में। कंसिडरिंग एटम्स इन इक्विलिब्रियम स्टेट एट इक्वली स्पेस्ड पोजीशन अलोंग द एक्स एक्सिस विद स्पेसिंग a। एटम्स हमने कंसिडर किया है जो कि एक्स डायरेक्शन में है और उसका स्पेसिंग है a। ड्यूरिंग वाइब्रेशन ईच एटम ऑसिलेट्स अबाउट इट्स मीन पोजीशन प्रोड्यूसिंग इलास्टिक वेव। जब वाइब्रेशन होगा तो वो जो एटम है उसका मेन पोजीशन में वाइब्रेट करेगा और वेव जनरेट करेगा। और यहाँ पर जो बीटा है वो है स्प्रिंग कांस्टेंट। यहाँ पर जो हमने मासलेस स्प्रिंग कंसिडर किया है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है, वो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। ये हम लोग आगे देखेंगे। तो लेट द डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ n-1 n+1 एटम बी un-1 एंड un+1। यहाँ पर यही है कि इसका डिस्प्लेसमेंट un है, n+1 एटम का डिस्प्लेसमेंट un+1 है एंड n-1 एटम का डिस्प्लेसमेंट un-1। लेट द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एन एटम बी मेनली ड्यू टू द नियरेस्ट नेबर। मतलब जो एक एटम जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो मेनली उसका नाइबरिंग एटम से ही उसका फोर्स आएगा।
मतलब कोई भी एक एटम जो फोर्स एक्सपीरियंस्ड करेगा वो उसके नाइबरिंग एटम के वजह से ही करेगा। तो फोर्स ऑन nth एटम ड्यू टू nth प्लस 1 एटम इज गिवन बाई, जो nth एटम है nth प्लस एटम के वजह से जो nth एटम में जो फोर्स लगेगा वो होगा F1 इक्वल टू माइनस बीटा ब्रैकेट स्टार्ट UN माइनस UN प्लस 1 बाई हुक्स लॉ। क्योंकि हुक्स लॉ हमें बताता है कि F इक्वल टू माइनस बीटा U, माइनस इसीलिए है क्योंकि ये रिस्टोरिंग फोर्स है जो कि फिर से अपनी जगह पर आ जाएगा मेन पोजीशन में, सो इसीलिए माइनस यूज होता है। तो यहाँ पर U की जगह में है UN माइनस UN प्लस 1, जो कि UN nth का डिस्प्लेसमेंट है एंड nth प्लस 1 का डिस्प्लेसमेंट है UN प्लस 1। सिमिलरली फोर्स ऑन nth एटम ड्यू टू n माइनस 1th एटम इज F2 इक्वल टू माइनस बीटा UN माइनस UN माइनस 1, जो कि nth एटम में फोर्स एक्सपीरियंस्ड होगा वो ड्यू टू होगा n माइनस 1 एटम के वजह से। नाउ नेट फोर्स ऑन nth एटम इज, nth एटम में जो टोटल फोर्स होगा वो होगा F इक्वल टू F1 प्लस F2, जो F1 n प्लस 1 एटम और जो n माइनस 1 एटम मिलके जो nth एटम में जो फोर्स अप्लाई करेगा वैल्यू होगा F1 प्लस F2, जो कि हमने बाहर किया था वो है माइनस बीटा ब्रैकेट स्टार्ट UN माइनस UN प्लस 1 माइनस बीटा ब्रैकेट स्टार्ट UN माइनस UN माइनस 1। तो यहाँ पर बीटा कॉमन आ जाएगा एंड अंदर रह जाएगा UN प्लस 1, और जेहेतु सिंस यहाँ पर UN एंड UN 2 है तो माइनस 2 UN एंड प्लस UN माइनस 1। यहाँ पर एक लाइन मिसिंग है जो कैलकुलेशन में वो ना करने से भी होगा, तो फिर भी मैं करके दिखा रहा हूँ। इसके बाद लाइन आएगा ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस बीटा UN माइनस माइनस प्लस प्लस बीटा UN प्लस 1। सिमिलरली माइनस बीटा UN माइनस माइनस प्लस बीटा UN माइनस 1। तो यहाँ सब में से बीटा कॉमन आ गया, यहाँ पर रह गया माइनस UN, यहाँ पर रह गया प्लस UN प्लस 1, यहाँ पर रह गया माइनस UN, इधर रह गया UN माइनस 1। तो हो गया UN प्लस 1 पहले लिख लेते हैं, सेकंड में माइनस UN माइनस 2 UN और रह गया प्लस UN, जो कि यही लिखा है यहाँ पर बीटा इंटू UN प्लस 1 माइनस 2 UN प्लस UN माइनस 1। सो इसके बाद क्या है कि फोर्स को हम लोग को पता है फोर्स इक्वल टू होता है ma, सिंस फोर्स इक्वल टू ma, और a को मीन्स a क्या है कि एक्सेलरेशन है, और जो डिस्प्लेसमेंट का डबल डिफरेंशिएशन होता है वो एक्सेलरेशन होता है। कोई भी डिस्प्लेसमेंट है उसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन हो जाएगा वेलोसिटी एंड वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा एक्सेलरेशन, सो इसका डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन को हम लोगों ने लिखा है d स्क्वायर UN डिवाइडेड बाई dt स्क्वायर इक्वल टू बीटा ब्रैकेट स्टार्ट UN प्लस 1 माइनस 2 UN प्लस UN माइनस 1। इसे हम लोग ने इक्वेशन 1 दिया है। तो नाउ अभी हम लोगों को UN प्लस 1 UN एंड UN माइनस 1 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो UN का वैल्यू होगा जो कि UN जो डिस्प्लेसमेंट है उसका ये फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का, UN इक्वल टू U नॉट इंटू एक्सपोनेंशियल टू द पावर I ब्रैकेट स्टार्ट ओमेगा t माइनस KNA, इसको हमने इक्वेशन 2 दिया है। सिमिलरली UN प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा, U नॉट एक्सपोनेंशियल टू द पावर I ब्रैकेट स्टार्ट ओमेगा t माइनस K, N के जगह में N प्लस 1 इंटू A। यहाँ पर N था तो N है, N प्लस 1 है यहाँ पर, तो यहाँ पर N प्लस 1 होगा। तो इक्वल टू होगा U नॉट E टू द पावर ब्रैकेट स्टार्ट ओमेगा t माइनस KNA माइनस KA, KN के साथ मल्टीप्लाई होगा KNA एंड फिर से K1 के साथ मल्टीप्लाई होगा एंड A के साथ, तो KNA माइनस, सिंस यहाँ पर माइनस है तो K इंटू 1 K
इंटू ए तो के। उसके बाद नेक्स्ट लाइन यू नॉट ई टू द पावर आई ब्रैकेट स्टार्ट ओमेगा टी माइनस के एन ए, एंड सिंस ये एक्सपोनेंशियल में ही माइनस है तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल टू द पावर आई के ए। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं एंड इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। एंड सिमिलरली जैसे हम लोगों ने यू एन प्लस वन का एक्सप्रेशन ये फाइंड किया, सिमिलरली यू एन माइनस वन का भी एक्सप्रेशन सेम ही होगा। सिंपली यहाँ पर जैसे ई टू द पावर आई के ए था, यहाँ पर ई टू द पावर प्लस आई के ए हो जाएगा। तो इसको हम लोगों ने इक्वेशन 2 लिया था, तो ये है इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3 एंड दिस इज इक्वेशन 4। अभी हम लोगों ने यू एन का वैल्यू फाइंड कर लिया है, यू एन प्लस वन का वैल्यू फाइंड कर लिया है एंड यू एन माइनस वन का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब हम लोगों को चाहिए डबल डिफरेंशिएशन ऑफ यू एन, जो कि यहाँ पर है यू एन का वैल्यू, इसको हम लोग डबल डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हम लोगों को इसका वैल्यू मिल जाएगा। तो हियर डबल डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 जो कि है ये यू एन का वैल्यू, डबल डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रेस्पेक्ट टू टी। तो इसको हम लोगों ने पहले फर्स्ट डिफरेंशिएशन किया, तो यू नॉट ई टू द पावर आई ब्रैकेट स्टार्ट ओमेगा टी माइनस के एन ए, एंड यहाँ पर कोई टी नहीं है तो ये कांस्टेंट हो गया तो इसका वैल्यू 0 हो गया, एंड ये रह गया आई ओमेगा टी। आई ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन हो गया आई ओमेगा। तो फिर से इसका हम लोगों ने डिफरेंशिएशन किया तो हम लोगों को फिर से आई ओमेगा मिल गया, इसके साथ यहाँ पर फिर से आई ओमेगा मिल गया तो हम लोगों को मिल गया आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। एंड सिंस आई स्क्वायर जो कि कम्प्लेक्स नंबर है, आई स्क्वायर का वैल्यू हम लोगों को पता है कि -1 होता है, तो सेम एक्सप्रेशन में माइनस आ गया। तो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ यू एन का वैल्यू हो गया माइनस यू नॉट ई टू द पावर आई ब्रैकेट स्टार्ट ओमेगा टी माइनस के एन ए इंटू ओमेगा स्क्वायर। इसको हम लोगों ने इक्वेशन 5 कंसिडर किया है। नाउ हम लोगों को इक्वेशन 2 मिल गया है यू एन का वैल्यू, यू एन प्लस वन का वैल्यू मिल चुका है जो कि इक्वेशन 3, यू एन माइनस वन का वैल्यू मिल चुका है जो कि इक्वेशन 4, एंड डबल डिफरेंशिएशन ऑफ यू एन का वैल्यू मिल चुका है जो कि है इक्वेशन 5। तो अभी हम लोग इक्वेशन 2, 3, 4, 5 का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, जो कि ये इक्वेशन 1 में हम लोग का इसका वैल्यू पुट करना है, ये इसका वैल्यू पुट करना है। नाउ यूजिंग 2, 3, 4 एंड 5 इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो हम लोगों ने इसके जगह पर डबल डिफरेंशिएशन ऑफ यू एन का जगह पर हम लोगों ने इक्वेशन 5 पुट किया है, यहाँ पर इक्वेशन 5, एंड यहाँ पर यू एन प्लस वन माइनस 2 यू एन प्लस यू एन माइनस 1 के जगह पर हम लोगों ने इसका वैल्यू पुट कर दिया है। तो इसका वैल्यू हो गया एम ब्रैकेट स्टार्ट माइनस यू नॉट ई टू द पावर आई ब्रैकेट स्टार्ट ओमेगा टी माइनस के एन ए इंटू में ओमेगा स्क्वायर, जो कि है डबल डिफरेंशिएशन ऑफ यू एन का वैल्यू इक्वल टू बीटा ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पर है यू एन प्लस वन का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, जो कि है यू नॉट ई टू द पावर आई ब्रैकेट स्टार्ट ओमेगा टी माइनस के एन ए इंटू ई टू द पावर माइनस आई के ए। उसके बाद हम लोगों को वैल्यू पुट करना है यू एन का माइनस, तो -2 सेम ही रहेगा, एंड यू एन का वैल्यू है यू नॉट ई टू द पावर आई ब्रैकेट स्टार्ट ओमेगा टी माइनस के एन ए, एंड फिर हम लोगों को वैल्यू पुट करना है यू एन माइनस वन का, जो कि है यू नॉट ई टू द पावर आई ब्रैकेट स्टार्ट ओमेगा टी माइनस के एन ए इंटू ई टू द पावर आई के ए। तो हम लोगों ने यहाँ पर यू नॉट ई टू द पावर आई ब्रैकेट स्टार्ट ओमेगा टी माइनस के एन ए, ये जो टर्म है ये टर्म सब में कॉमन है, तो ये टर्म सब में हम लोगों ने बाहर ले लिया। यहाँ पर एक्चुअली एक लाइन स्किप किया है, तो इसको कॉमन लेके हम लोगों ने बाहर कर लिया और इसके साथ कैंसिल आउट कर दिया। सिंस ब्रैकेट के दोनों पार्ट सेम है तो हम उससे कैंसिल आउट कर सकते हैं, सॉरी इक्वल टू के दोनों साइड सेम है तो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये सब कैंसिल आउट होने के बाद हम लोगों को बचा यहाँ का जो माइनस साइन है माइनस एम, एंड यहाँ का ओमेगा स्क्वायर बच गया, एंड इस साइड बीटा, सिंस ये टर्म कैंसिल आउट हो गया तो ई टू द पावर माइनस आई के ए बच गया, जो कि हमने यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर जो आई के वो ये है, हम लोगों ने मतलब उल्टा करके लिखा है, यहाँ ये वाला इधर लिख दिया, ये वाला इधर लिख दिया। ये जो ई टू द पावर आई के यहाँ पर जो है वो यहाँ पर लग गया है, और हम लोगों के पास बचा है -2, जो कि है -2।
तो यहाँ पर हम लोगों को फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए, फॉर्मूला यूज़ करने के लिए हमने यहाँ पर कुछ टर्म्स ऐड किया है। तो इधर सेम ही रहेगा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, एंड इधर बीटा रहेगा ब्रैकेट स्टार्ट। ई टू दी पावर में क्या है कि माइनस के ए जो था हमने इसका ब्रैकेट ले लिया एंड इन डिवाइडेड बाई 2 कर दिया एंड टू कर दिया, जो कि 2 कैंसिल आउट होने से सेम आ जाएगा। तो हम लोगों ने फॉर्मूला यूज़ करने के लिए ऐसा लिया है, अभी लेट किया है। -2 है यहाँ पर ई टू द पावर आई के डिवाइडेड बाई 2 एंड ई टू द पावर माइनस आई के डिवाइडेड बाई 2 हमने कंसिडर किया है। सिंस ये दो अगर मल्टीप्लाई होंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। एंड सिमिलरली यहाँ पर जो ई टू द पावर माइनस आई के था वहाँ पर हमने ई टू द पावर माइनस के ए डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 लिया है, जो कि 2 कैंसिल आउट होके सिर्फ ई टू द पावर माइनस आई के बच जाएगा। तो हम लोगों ये जो एक फॉर्मूला बन गया है जो कि है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि है ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये है ए एंड ये है बी। ए में क्या है कि ई टू द पावर आई के डिवाइडेड बाई 2 है ए, एंड बी है ई टू द पावर माइनस आई के डिवाइडेड बाई 2। सिर्फ प्लस एंड माइनस का फ़र्क है, जो प्लस है वो ए है एंड जो माइनस है वो बी है, हम लोग कंसिडर किया है, जो कि ये फॉर्मूला है। ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोगों ने इसे फॉर्मूले की तरह कंसिडर किए हैं, जो कि इक्वेशन 6 है। तो अभी क्या है कि एक हम लोगों को फॉर्मूला पता है साइन थीटा इक्वल टू ई टू द पावर आई थीटा माइनस ई टू द पावर माइनस आई थीटा डिवाइडेड बाई 2i। तो सिंस हम लोगों के पास जो थीटा का वैल्यू है वो है के ए बाई 2, तो हम लोगों ने थीटा इक्वल टू के ए बाई 2 पुट करेंगे यहाँ पर। तो जो इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 2i इधर आ जाएगा, जो कि 2i है इधर आ जाएगा। तो 2i साइन थीटा का वैल्यू जो है वो के ए बाई 2 है, तो के ए बाई 2 एंड सिमिलरली ये ई टू द पावर आई थीटा हो जाएगा, तो ई टू द पावर आई के ए बाई 2 माइनस ई टू द पावर माइनस आई के ए बाई 2, जो कि इक्वेशन 7 है, जो कि सिमिलर है इससे। ये जो फॉर्म है ये एंड ये जो है ये सेम है, ये सेम है। तो इसका वैल्यू हो गया 2i साइन के ए बाई 2। तो इसका वैल्यू जो ये है इक्वेशन 7 में, तो हम लोग ये पुट कर देंगे इक्वेशन 6 में। इसके जगह पर हम लोग प्रीवियस वैल्यू पुट कर देंगे। तो यूजिंग 7 इन 6 वी गेट, जो 7 का ये वाला वैल्यू वो हम लोग 6 में पुट करेंगे। उसके बाद हम लोग को मिलेगा जो कि ये पहले से ही था माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू बीटा इंटू 2i साइन के ए बाई 2 होल स्क्वायर, जो कि यहाँ पर पहले से ही होल स्क्वायर है तो वो होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये सिंप्लीफाई करके हो जाएगा बीटा इक्वल टू, यहाँ पर कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा, ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई में है, तो डायरेक्टली हम लोग इसे स्क्वायर कर देंगे। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 एंड आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, जो यहाँ पर थीटा है के ए बाई 2। तो आई का स्क्वायर हम लोगों को पता है -1 हो जाएगा, तो बीटा से पहले माइनस आ जाएगा। एंड इधर भी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर था, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। एंड तो अंदर रह गया 4 साइन के ए बाई 2, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर मिसिंग है। एंड अभी क्या हो कि यहाँ पर एम ओमेगा स्क्वायर रह गया, तो ओमेगा स्क्वायर यहीं पर रह जाएगा और एम नीचे चला जाएगा। तो एम नीचे चला जाके हो जाएगा बीटा 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड एम इधर चला गया तो हो गया 4 बीटा डिवाइडेड बाई एम। इसके डिवाइड में एम आ गया, यहाँ पर इसके नीचे ही लिखा है, मीन्स इसका मतलब पूरा डिवाइड में ही एम है। एंड इधर जो स्क्वायर था वो इस तरफ जाके हो जाएगा रूट ओवर। ये सिंपल कैलकुलेशन, सिंपल मैथमेटिक्स है, ज़्यादा कुछ कम्प्लेक्स नहीं है। नेक्स्ट सिंपलीफाई हम लोग करते हैं, तो 4 का रूट 4 का वैल्यू हो जाएगा 2 एंड ये रूट ओवर बीटा डिवाइडेड बाई एम रह गया। एंड यहाँ पर स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो जाएगा, तो साइन के ए बाई 2 रह गया, जो कि है इक्वेशन 8। तो अभी हम लोग लेट करते हैं कि सी बी द लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनेस। जो लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनेस होता है वो क्या है कि कोई भी स्प्रिंग का एक रेजिस्टेंस होता है जो उसे रोक कर रखता है, जब वो स्ट्रेच होता है तो उसे हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहते हैं।
तो लॉन्गिट्यूडिनल स्टिफनेस का फॉर्मूला है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, जो कि है bx डिवाइडेड बाय x बाई ए। तो यहाँ पर x कैंसिल हो गया तो रह गया a बीटा। तो c का वैल्यू हो गया a बीटा एंड यहाँ से बीटा का वैल्यू आ गया c बाई ए। इस तरफ चला गया तो बीटा का वैल्यू आ गया c बाई ए, जो कि हो गया इक्वेशन 9। नाउ लेट रो विद द लीनियर मास डेंसिटी। हम लोगों को पता है रो लीनियर मास डेंसिटी है, जो कि इसका फॉर्मूला होता है मास बाई m बाई ए। जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट, हमने यहाँ पर जो डिस्टेंस होता है दो एटम्स के बीच में, हमने यहाँ पर a कंसिडर किया है। तो रो का फॉर्मूला हो गया m बाई ए। तो यहाँ से m का वैल्यू आ गया रो a, जो कि इक्वेशन 10 है। तो यहाँ से बीटा एंड m का वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे इक्वेशन 8 में, जो कि बीटा एंड m है। तो यहाँ से बीटा एंड यहाँ से m का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन 8 में। तो हम लोग डायरेक्ट भी ऐसे पुट कर सकते हैं, बट सिंप्लीफिकेशन के लिए हम लोग पहले बीटा एंड m को डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड में ही ये बीटा बाई m है, तो हम लोग पहले ही यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइडिंग 9 बाई 10 वी गेट बीटा बाई m। तो c बाई ए बीटा का वैल्यू था एंड m का वैल्यू हो गया रो a। तो बीटा बाई m का वैल्यू आ गया c डिवाइड बाई रो a स्क्वायर, जो कि इक्वेशन 11। तो इक्वेशन 11 को हम लोग अभी 8 में पुट करेंगे। हम लोगों ने बीटा बाई m का वैल्यू बाहर कर लिया, इक्वेशन 11 में हम लोग इसे 8 में पुट करेंगे। तो ओमेगा इक्वल टू 2 रूट ओवर बीटा बाई m था, उसका वैल्यू हम लोगों ने बाहर किया है अभी। तो वो वैल्यू है c डिवाइडेड बाई रो a स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर k बाई 2 सेम ही रहेगा। तो नाउ ओमेगा इक्वल टू 2 बाई a, जो यहाँ पर a स्क्वायर, तो स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो जाएगा, तो a बाहर आ गया। तो ओमेगा इक्वल टू 2 बाई a रूट ओवर c डिवाइडेड बाई रो साइन k बाई 2 सेम ही रहेगा। तो इसे हम लोग यहाँ भी छोड़ सकते हैं, और फर्दर कैलकुलेशन के लिए हम लोग रूट ओवर c बाई रो को हम लोग v नॉट लिख सकते हैं। तो v नॉट क्या है कि यहाँ पर v नॉट जो है वो रूट ओवर c बाई रो है, जो कि वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी ऑफ साउंड है। तो ये जो लेटिस वाइब्रेशन है उसका जो स्पीड होगा वो साउंड की स्पीड के बराबर होगा। यहाँ से यही कंक्लूजन बाहर होता है। एंड ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू ये है, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो अगर कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर कहीं कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप लोग दोबारा देखिए, तो वो कन्फ्यूजन क्लियर होगा। यहाँ पर कुछ नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हम लोगों को सिर्फ f1 कैलकुलेट करना है, f2 कैलकुलेट करना है, एंड ये सबका वैल्यू फाइंड करना है, और उसको पुट कर देना है एंड फर्दर सिंप्लीफिकेशन कर देना है, बस इतना ही, ज़्यादा कम्प्लेक्स है नहीं। सो अभी के लिए इतना ही। सो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल।